हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट। तो कल लॉस एंड प्रॉफिट का मैंने आपको बेसिक बिल्कुल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देखिए, क्योंकि आज तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे और आज इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 15 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्रय मूल्य का मतलब है जितने में वो 5 वस्तुएं खरीद कर लाया होगा। तो देखिए, एक बात याद रखिए, जब मैंने आपको कल वीडियो कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉस एंड प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ या हानि जो होगी वो किस पर निकाली जाएगी या किस पर काउंट होगी। तो आपने कहा था या मैंने बताया था आपको कि वो होगी आपके क्रय मूल्य पर। अब देखिए, इसमें क्रय मूल्य हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें निकालना पड़ता, तो यहाँ तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा या फिर वास्तव में बिकी हुई मात्रा पर, यानी कि हम कितना बेच रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रॉफिट दिया है, एक देखिए हम पढ़ते हैं इसका मेथड। इसमें बोला कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। तो आप बताइए कि 5 के सीपी के बराबर तो हुआ, तो मैं इसका ये प्रॉफिट है, ये कितना है। तो आपको मैंने कल बताया था कि जो लाभ होगा, लाभ क्या होता है, वो तो एसपी माइनस सीपी, यही होता है। प्रतिशत की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लाभ की। जो लाभ होता है वो तो एसपी माइनस सीपी। अब एक बात बताओ, आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ, तो ये जो 5 है वो 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, इसलिए मैंने इसे 5 का सीपी डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, 5 सीपी। तो आप बताओ लाभ कब हुआ होगा कि जितने में हम 15 वस्तुएं खरीद कर लाए होंगे और 15 वस्तुएं हमने जितने में बेची होंगी। तो आप जानते हैं कि जो इक्वल होगा वो 15 वस्तुएं हम जितने में लाए होंगे, तो 15 का एसपी में से अगर मैं 15 का सीपी घटा दूँ तभी तो लाभ आएगा कि भाई 15 वस्तु हम जितने में खरीद कर लाए होंगे और 15 वस्तु हमने जितने में बेची, वही हमारा प्रॉफिट होता है। मैंने बताया था कि अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी आपका ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा। तो ये लाभ जो हो गया कि भाई 15 वस्तु हमने जितने में बेची और 15 वस्तुएं जितने में खरीदी, उन्हीं का तो अंतर आपका लाभ होगा। तो आप जानते हैं कि जो सीपी है ये इधर आएगा, तो वो 5 सीपी प्लस 15 सीपी इक्वल 15 एसपी। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 20 सीपी इक्वल 15 एसपी। तो देखिए, अगर हम सीपी और एसपी का रेशो निकालें तो ये सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, जो कि 15/20। आप काट भी सकते हैं, आप कैंसिल आउट ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए कि भाई हम 15 रुपये की कोई वस्तु लाए होंगे और हमने कितने में बेच दी, 20 में। तो कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे हमें हुआ 5 का फ़ायदा। तो 5 का फ़ायदा हुआ, अगर प्रतिशत में निकालते तो मैंने बताया था कि सीपी नीचे लिखते हैं। तो कितने भी खर्च करके, तो आप कहेंगे भाई 15 खर्च करके गुणा 100। आप जानते हैं 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो हो जाएगा आपका 300/3। तो यह है लाभ प्रतिशत। ये क्या है, लाभ प्रतिशत। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत। तो देखिए, आप जानते हैं कि 1/3 का मतलब, सॉरी ये 300 नहीं 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 100/3। इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो देखिए, हमें अगर 100 की मल्टीप्लाई नहीं करनी होती है ना, तो हम डायरेक्ट जानते हैं परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया कि जो 1/3 आता है इसी का मान कितना होता है, 33 सही 1/3%। ये हमने याद किया हुआ है। अब देखिए, हम एग्जाम में तो इतने लंबे तरीके से नहीं करेंगे ना इसको, ये तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम यहाँ पर करेंगे भाई कि जो लाभ प्रतिशत होगा वो डायरेक्ट हम निकाल पाएंगे, जो लाभ प्रतिशत है। तो आप बताओ मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे हमें हुआ 5 वस्तुओं का, वो भी क्रय मूल्य के बराबर है ना। अगर क्रय मूल्य के बराबर होता है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। और कितनी वस्तुएं बेचकर, तो आप कहेंगे 15 वस्तुएं बेचने पर। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि या तो लाभ निकलेगा, हाँ मतलब क्रय मूल्य पर, या फिर लिखेगा वास्तव में बिक्री हुई मात्रा पर। तो यहाँ पर हमने कितनी बेची, आप कहेंगे हमने बेची 15। तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, यानी कि 1/3। और 1/3 का मान मैंने आपको बताया 33 सही 1/3% ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस हमने एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे ना कि ऐसे। अब यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपको पता रहे कि भाई हम यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा, डायरेक्टली हम ये कर पा रहे हैं कि भाई 5 वस्तुओं के बराबर मुझे फायदा हो, लेकिन ये क्रय मूल्य है ना कि विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य होगा तो उसका अलग होगा, आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो ये 5 का क्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ, और कितने खर्च करने के बाद या कितनी बेचने के बाद, तो आप कहेंगे भाई 15 वस्तुएं बेचने के बाद। तो बस 1/3 का मान हो जाएगा 33 से 1/3%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बस यहाँ पर याद रखिए, अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो हम डायरेक्ट कर पाते हैं कि भाई 10 वस्तुएं बेचने पर 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, यहाँ लाभ हुआ। जैसे अगले में दिया हुआ है कि भाई 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको पता है कि जो 15 का सीपी है, 15 का जो सीपी होगा वो 10 के एसपी के बराबर है। तो हमसे बोला हुआ है
तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ का प्रतिशत बताओ। तो आप ये बताओ, आप 15 वस्तुएं जितने में खरीद कर लाए होंगे, आपने उतने में कितनी वस्तुएं बेच दी? 10 वस्तुएं बेच दी। तो आपको फायदा कितना होता है? आप कहेंगे मेरे को 5 वस्तुओं का फायदा। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें 5 का फायदा हो गया ना भाई। हम 15 जितने में लाए होंगे, मान लीजिए मैं 15 वस्तुएं 10 रुपये में लाया होंगे और मैंने 15 ही रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो मुझे कितनी वस्तुओं का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे हमें फायदा हुआ 5 वस्तुओं का। इधर करते हैं, हमें 5 वस्तुओं का फायदा हुआ, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं ये। और कितनी बेचने के बाद, क्योंकि मैंने बोला था कि वास्तव में बिकी हुई मात्रा नीचे लिखी जाएगी, तो हमने बेची हैं 10 वस्तुएं। तो आप जानते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 का मतलब मैंने आपको सभी को बताया है 50%। यानी कि उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ होगा? तो आप कहेंगे उससे हुआ होगा 50% का फायदा। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं हम, अगर हम रेशियो निकाल के ऐसे करें जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया कि भाई 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप CP/SP का रेशियो निकालो यहाँ से। तो आप कहेंगे भाई 10/15। तो आप वैसे भी कर सकते हैं भाई कितने का फायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे 5 रुपये का। तो अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो 5 का फायदा हुआ कितने खर्च करने के बाद, क्योंकि नीचे क्रय मूल्य लिखा जाता है, तो 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आप जानते हैं कि जो 1/2 होता है इसी का मतलब होता है 50% का उसे क्या हो गया होगा? फायदा। तो बस आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि अगर क्रय मूल्य दिया होता है तो हम डायरेक्ट याद पता करेंगे, मतलब यहाँ समझ लेंगे इसको कि भाई 15 वस्तुओं उसने बेची तो 15 वस्तुओं को खरीद कर लाया और 10 वस्तुओं उसने बेच दी उतने ही रुपए में, है ना। क्योंकि 15 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के अगर बराबर है तो इसका मतलब उसे 5 वस्तुएं बच गई। 5 वस्तुएं उसे बची थी, मैंने यहाँ पर लिखा है 5 वस्तुएं बची थी, कितने बेचने के बाद? 10। तो डायरेक्ट आप लाभ का यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर आप ये बात भूल भी जाएं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 का CP या SP जो भी है इक्वल दे रखा होगा, आप उसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं। लेंथ ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, अगर आप जल्दी से करेंगे तो। कैलकुलेशन को फास्ट रखें। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं एक। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 25 का क्रय मूल्य, 30 के विक्रय मूल्य मतलब SP है ना, सेलिंग प्राइस, और ये है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हमसे पूछा हुआ है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो आप एक बार बताओ, आप 25 वस्तुएं जितने रुपए में लाए होंगे, आपने कितनी बेच दी? 30 वस्तुएं उतने रुपए में बेच दी। आपको कितनी वस्तुओं का नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे हमें नुकसान हुआ 5 वस्तुओं का। भाई हमें 5 अपने पास से देने पड़ी। और कितनी बेचने के बाद? तो आप कहेंगे 30 बेचने के बाद। तो यही तो हानि प्रतिशत होगा। यही क्या होगा? हानि प्रतिशत। 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि 1/6। और 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। अब देखिए, मैंने अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी परसेंटेज की, है ना, लॉस एंड प्रॉफिट में, तो ये बात नहीं बताई गई है कि 1/6 16 सही 2/3% कैसे बन जाता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर करते हैं हम 100 की मल्टीप्लाई और फिर इसे डिवाइड किया गया है ना। तो 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप इससे वैसे भी कर सकते हैं कि भाई SP और CP का रेशियो निकालें। तो देखिए वो भी निकाल के दिखा देते हैं कि CP अपॉन आपने ले लिया SP, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 30/25। तो आप देखते हैं भाई हम 30 रुपये का जो सामान लाए वो हमने 25 में बेच दिया, हमें कितने की हानि हुई? तो आप कहेंगे भाई हमें हानि जो हो गई, मैं प्रतिशत में निकाल रहा हूँ, 5 रुपये की हमें हानि हुई। कितने रुपये खर्च करने के बाद? 30 रुपये खर्च करने के बाद 5 एकम 5, 5 6 30 और 1/6 का मान आएगा वो 16 सही 2/3% आएगा। तो देखिए चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, है ना, क्वेश्चन कोई भी लेंथ ही नहीं है। बस ये है कि हम यहाँ पर अपने माइंड में सॉल्व इसे कर सकते हैं कि भाई 25 वस्तुओं का जो CP है वो 30 के SP के बराबर है। इसका मतलब भाई मुझे 5 वस्तुएं अपने तरफ से देनी पड़ी होंगी उसे, तो मुझे 5 वस्तुओं का नुकसान हुआ। और कितनी बेचने के बाद? आप कहेंगे 30 बेचने के बाद। क्योंकि मैं इस बात को बार बार फोर्स कर रहा हूं आपको कि आपको याद रखना है कि लाभ और हानि या तो निकलेगा क्रय मूल्य पर या निकलेगा वास्तव में बिकी हुई मात्रा पर। तो यहाँ बिकी हुई मात्रा 30 है, तो बस हमने यहाँ पर 30 पे काउंट किया हुआ है। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले में दिया हुआ है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए वही बात है कि भाई 30 का क्रय मूल्य यानी कि CP 35 के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 35 के SP के बराबर है। 35 सही से लिखते हैं, 35 के SP के बराबर है। तो हमसे पूछा है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो आप बताओ भाई हम 30 में जितनी खरीद के लाए होंगे उसमें हमें कितनी देनी पड़ी? 35 हमने बेच दी। तो आप कहेंगे कि हमें 5 जो वस्तु हैं वो अपनी साइड से देनी पड़ी। तो जो हानि प्रतिशत आएगा तो हमें कितने का नुकसान हुआ? क्योंकि हम 30 जितने में खरीद कर लाए उतने ही रुपए में मुझे 35 देनी पड़ी। हम 35 कहाँ से दी होंगी? भाई मैंने 5 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दी होंगी।
तो मुझे 5 वस्तुओं का नुकसान हुआ, कितने बेचने पर? आप कहेंगे 35। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान होता है वो होता है 14.2/7%। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए अब हम इसे माइंड में सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई जब 30 का एसपी जो है, सॉरी 30 का जो सीपी है वो 35 के एसपी के बराबर है, तो 5 वस्तुओं का नुकसान हुआ, कितनी बेचने पर? 30। तो 5/35 हो जाएगा, सॉरी 35 बेचने पर, तो 5/35। 5/35 का मतलब आप जानते हैं कि 1/7 यानी कि 14.2/7% की क्या हो जाएगी? हानि। तो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, वैसे भी निकाल लो कि भाई अगर रेशियो से निकाले तो देखिए आप जानते हैं सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा, तो सीपी आपका कितना आएगा? 35 और एसपी कितना आ जाएगा? 30। तो हमें कितने का नुकसान हुआ? आप कहेंगे भी जो हमें नुकसान हुआ है वो हुआ है 5 रुपये का, क्योंकि हम 30 का सामान 35 का सामान लाने के बाद कितने में बेचकर चले गए? आप कहेंगे हमने बेचा है उसे भाई 30 में, यानी कि मुझे 5 रुपये की हानि हुई। कितने खर्च करने के बाद? नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। देखिए इनको जरूर याद रखें, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है कि 1/7 इन सब के मान मैंने आपको लिखाए हुए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो इन्हें जरूर याद करें ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच सके, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता नहीं है। आप जानते हैं मैथ्स रीजनिंग भी करनी है और तो टाइम लगा, अगर हम सारे क्वेश्चंस को मैथ्स के और रीजनिंग के परफेक्ट करके आएंगे ना तभी जाके कहीं हमारा सिलेक्शन होगा। जीके का तो कुछ भी नहीं है, जीके तो कहीं से भी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में दोनों में विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 15 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो आपको बताना लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य नहीं है कि आप डायरेक्ट 5/15 कर लेंगे, है ना, और 33 से 1/3% आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या बात बोली गई है, पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर इसके लिए शॉर्ट मेथड का अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमें बोला है कि भाई 5 के एसपी के बराबर लाभ हुआ, 5 के विक्रय मूल्य के, तो जो लाभ है वो 5 के एसपी के बराबर लाभ है। अब आप जानते हैं लाभ कब हुआ होगा कि मैंने जितनी वस्तुएं 15 में बेची और जितनी वस्तुओं में 15 जितनी वस्तुओं में 15 खरीद के लाया और कितने रुपए में वो 15 वस्तुएं बेच दी, वही तो लाभ होगा। तो आप जानते हैं कि अगर लाभ है तो 15 का एसपी माइनस 15 का ही तो सीपी रहा होगा। ये बात मैंने आपको कल बताई थी कि एसपी में से अगर सीपी घटाएंगे तभी जाकर क्या होगा, आपका लाभ निकलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको उठाकर इधर ले आऊँ और इसको उठाकर इधर ले जाऊँ तो ये घट जाएगा और वो इधर आ जाएगा। तो 15 का जो सीपी होगा वो 10 के एसपी के बराबर है। तो अब देखिए वही क्वेश्चन बना ना कि भाई हम 15 वस्तुएं जितने में खरीद के लाए उतने मैंने वो 10 वस्तुएं बेच दी, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ? तो आप कहेंगे हमें हुआ भाई 5 वस्तुओं का फ़ायदा। तो लाभ जो प्रतिशत होगा हमें वही हुआ कितने का फ़ायदा, तो आप कहेंगे हमें हुआ 5 वस्तुओं का। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप वैसे नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो 15 जो हैं हम जितने में खरीद के लाए उतने में हमने 10 बेच दी, तो हमें 5 वस्तुएं हमारे पास रह गई हैं, तो वही 5 वस्तु हमने यहाँ लिख लेनी है। और आप जानते हैं कितनी बेचने के बाद, आप कहेंगे 10 बेचने के बाद, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कर लीजिए सीपी अपॉन एसपी, तो आप जानते हैं 10/15, तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए भाई 10 का सामान लाके 15 में बेच दिया तो हमें हुआ 5 का फ़ायदा। कितने रुपए खर्च करने के बाद, आप कहेंगे सीपी आता है नीचे, यानी कि 10 रुपये खर्च करने के बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1/2 का मान होता है 50%। तो देखिए अब इन क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे। आपने अगर यहाँ पर एक बात देखी होगी तो देखिए 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य हो रहा है, मतलब सॉरी जो 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर जो लाभ हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो देखिए घट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है ना। देखिए हम नीचे क्या लिख रहे हैं 10, तो 5 का एसपी के बराबर हुआ कितनी वस्तुएं बेचने के बाद, आप कहेंगे 15 वस्तुएं बेचने के बाद। अगर बेचने के बाद लाभ हो रहा है तो आप क्या करें, जो 15 वस्तुएं बेच रहा है तो उसने एक्चुअली में बेची कितनी है, 10 वस्तुएं। कितनी बेची हैं, 10, क्योंकि उसे 5 का तो लाभ हो गया भाई, 5 तो उसने खुद के पास है उसके। तो बस हमने इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है कि भाई जब 15 का एसपी है ना, 15 का एसपी जो है बेचने के बाद 5 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कहें भाई जो लाभ हो रहा है वो 5 का हो रहा है, कितनी बेचने के बाद 15, तो अगर लाभ हो रहा है तो ये 5 घटा लो तो कितना आ जाएगा, सीधे 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, डायरेक्ट आ जाएगा आपका लाभ जो आएगा 50%। तो बस हमने इसी बात को याद रखना है कि भाई अगर लाभ होगा और दोनों की बात हो रही होगी विक्रय मूल्य की, क्रय मूल्य की नहीं, कि बेचने पर इतने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अगर लाभ है तो भाई 15 बेची है मान लीजिए, और 5 का लाभ है तो आप 10 लिखेंगे, है ना, बटे में, कि 10 वस्तुएं एक्चुअल में उसने बेची होंगी। अगर हानि हो रही होती कि भाई 5 के बराबर हानि होती है 15, तो हम 20 लिखेंगे, हानि में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा हानि में,
कि भाई हानि कब होती है, जब सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा, एसपी कम होगा। तो वो एसपी जब माइनस में लिखा जाएगा तो इधर आकर ऐड हो जाता है। तो बस हमने यहीं से इस बात को देखी। अब लोग ट्रिक कहते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, पता चल गया ना आपको भाई, जब एसपी है तो इधर आएगा तो घट जा रहा है, लाभ हो रहा है। तो अगर यही एसपी माइनस में लिखा होता है इधर आता तो वो प्लस में हो जाता है। वो क्या करते हैं, इतनी चीज़ गायब कर देंगे और आपको डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई लाभ है तो घटा लो और हानि है तो जोड़ लो। तो कब तक आप याद रखोगे ट्रिक को? तो कई बार आप ये बात भूल जाओगे, ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि भाई देखिए ये बेस है बिल्कुल कि भाई जो लाभ होता है आप जानते हैं कि एसपी में से सीपी घटाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे आप खुद करके देखना कि भाई हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि 30 वस्तुएं बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब देखिए वही है कि भाई जो 30 वस्तुएं उसने बेची हैं और 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि हम इसे माइंड में कैसे सॉल्व करें। तो आप कहेंगे 5 वस्तुएं बेचने पर, यानी कि 30 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो जो लाभ है वो 5 का है, कितनी बेचने के बाद 30। तो मैंने कहा था आपको 5 कम कर लेना है, तो 5/25 लिखा जाएगा, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 1/5 का मतलब होता है 20%। अब देखिए कर लेते हैं कि भाई क्या बोला उसने, 30 वस्तुएं बेचने पर। लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 30 वस्तुएं बेचने पर, 30 वस्तुएं बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं के एसपी के, वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर लाभ हो रहा है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो भाई कितनी बेचकर, तो आप कहेंगे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है और दोनों विक्रय मूल्य है। तो मैंने बताया था कि आपको इसमें से घटा लेना है। अगर हानि होती तो हम 35 लिखते नीचे, और अगर लाभ हो रहा है तो हम कितने लिखेंगे, 25। तो आप जानते हैं 5 कम 5, 5 पंजे 25 और 1/5 का आप मान जानते हैं कि इतना होता है 20%। 20% कैसा आया होगा, 100 की मल्टीप्लाई किए परसेंटेज में बदलने के लिए। अब देखिए आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं मेथड भी बता देता हूँ कि लाभ हो रहा है तो आप जानते हैं कि भाई 5 के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिख ही लेते हैं, चलिए 5 के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। और लाभ कब हुआ होगा, जब मैंने 30 वस्तुएं जितने में बेची होंगी और 30 वस्तुएं जितने में मैंने खरीदी होंगी। तो आप जानते हैं इधर आएगा और देखिए ये इधर जाते ही क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई 30 का जो एसपी होगा, सॉरी सीपी इधर ला रहे हैं, ऐसे एरो लगा लीजिए। 30 का जो सीपी होगा वो देखिए 5 उधर जाके घट जाएगा, क्योंकि 30 एसपी प्लस का है और ये इधर प्लस का है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 के एसपी के बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं सीपी अपॉन जो एसपी का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 25/30। तो आप बताइए 25 का सामान आपने कितने में बेच दिया, आप कहेंगे हमने 30 में बेच दिया। जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, तो आप कहेंगे भाई 5 रुपये का हमने लाभ कमा लिया। और खर्च कितने किए हैं, खर्च का मतलब है सीपी नीचे लिखना होता है। 5 कम 5, 5 पंजे 25, इसका मान आप जानते हैं कि 20%। तो बस देखिए कुछ नहीं है, बस हमारे सब कुछ ट्रिक नहीं है, सारे क्या हैं, कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट को अगर छोटा कर दिया जाए तो वो ट्रिक है। तो ट्रिक आपको हमेशा याद नहीं रहेंगी, बस आपको याद रखना है कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिक कहाँ तक याद रखेंगे, टोटल 15-16 चैप्टर हैं, कहाँ तक करेंगे, फिर एडवांस भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सीखते हैं ऐसे टाइप के और कुछ क्वेश्चंस। देखिए मैं आपको ट्रिक तो बता ही रहा हूँ और साथ में कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, तो आप दोनों पर कंपाउंड करें, ताकि अगर आपको ट्रिक एक बार को याद नहीं रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट से तो कर सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिक से नहीं हो रहा तो आप बेस से उसे जरूर कर पाएंगे। तो देखिए जैसा अगला हुआ हमें दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर हम यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालें, हानि प्रतिशत निकालें तो 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो आप जानते हैं 9 की हानि हो रही है, कितनी बेचने पर, 72 बेचने पर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेचने पर हानि हो रही है तो आप जोड़ लेंगे और दोनों विक्रय मूल्य होने चाहिए। जैसे 72 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो बस 72 और 9 आपको यहाँ लिख लेने हैं कि भाई 72 प्लस 9। तो आप जानते हैं कि 9 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 81। तो 9 कम 9, 9 ने 81 और 1/9 का मान आप जानते हैं 11 से 1/9 प्रतिशत की क्या हो जाएगी, हानि। तो बस देखिए कितने हम सिंपल वे से इसे कर पा रहे हैं। अब देखिए मेथड भी देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो हमें यहाँ हानि हो रही है वो 9 के एसपी के बराबर हानि हो रही है। तो आप जानते हैं कि कितनी, 72 वस्तुएं बेचने पर। तो हानि क्या होती है, सीपी माइनस 72 का ही एसपी, कि भाई 72 वस्तुएं जितने में हम खरीद कर लाए और 72 वस्तुएं जितने में हमने बेची उन्हीं का तो अंतर आपका हानि होगा। तो ये हानि हो गया। अब आप देखिए
ये इधर आकर जुड़ जा रहा, नहीं जुड़ जा रहा, तो 81 हो जाएगा। ये 81 SP बराबर 72 का CP। तो आप जानते हैं यहाँ से अगर मैं SP/CP का रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 72/81। हानि हुई ना कि भाई 81 का सामान हमने कितने में बेच दिया, आप कहेंगे हमने 72 में बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ आपको, 9 का नुकसान हुआ। कितने खर्च करने के बाद, आप कहेंगे भाई 81 खर्च करने के बाद 9 निम 81 यानी कि 1/9, और इसी का मान कितना होता है 11 सही 1/9%। तो देखिए आप कैसे भी निकाल सकते हैं ना, कैसे भी इसको सॉल्व कर लो, बस आपको दिमाग में कंसेप्ट जरूर रखने हैं। ये नहीं कि बस ट्रिक समझ रहे हैं, ट्रिक आज याद रहेंगी, कल याद रहेंगी, हो सकता है 10-15 दिन बाद आप भूल जाओ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन तो आपके मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो खुद इनको प्रैक्टिस करें, और बाकी जब चैप्टर खत्म हो जाता है, आप जानते हैं मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लेके आता हूँ, तो इनकी और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो 1200 में खरीदी भाई, तो देखिए CP कितना है 1200 रुपये, 1200 में उसने खरीद ली। अगर 1200 में उसने खरीदी है तथा 200 रुपये ऊपरी व्यय हुआ है, तो आप ये बताइए अगर 200 रुपये ऊपरी व्यय हुआ है और 1680 रुपये में उसने बेच दी, तो जो SP है वो कितना है 1680। तो अगर 1200 में उसने खरीदी, 200 रुपये ऊपरी व्यय हुआ, तो ऊपरी व्यय का मतलब उसकी जेब से तो खर्च हुए, तो हम इसमें 200 और जोड़ेंगे, यानी कि जो उसको वस्तु पड़ी होगी टोटल, ये ऊपरी व्यय है और ये है उसने खुद कर भाई 1400 रुपये की, यानी कि मैंने 1400 रुपये खर्च किए हुए हैं। मैंने कितने खर्च किए हुए हैं 1400 रुपये खर्च किए और 1680 में बेच दी। तो आप ये बताओ हमें लाभ कितने का हुआ, तो आप कहेंगे हमने 1400 अपनी जेब से खर्च किए, तो लाभ हुआ हमें 280 का, है ना। बस अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, आप क्या निकालना चाहते हैं लाभ प्रतिशत, तो आप जानते हैं कि लाभ बटे यहाँ क्या लिखा जाता है कितने खर्च किए क्रय मूल्य, तो 1400 कितना 1400 गुणा 100% में बदलने के लिए, ये 14 दूनी 28, यानी कि कितना आ जाएगा 20% का क्या हो गया होगा लाभ हो गया होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए जब भी ऊपरी व्यय हो रहा है, कैसा भी व्यय है, पेट्रोल का खर्चा, किसी भी खर्चा, वो हमारी जेब से जा रहा है, वो हम खुद काउंट करेंगे कि भाई हम 1200 की खरीद के लाए और 200 रुपये हमने लगाए हैं अगर किसी की मरम्मत में या ऊपरी व्यय में, तो खर्च तो हमारे जेब से हुआ है ना। तो लाभ में अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको 1400 की पड़ी ना वो टोटल, अगर आप काउंट करेंगे कि हमें तो 1400 खर्च हुआ हमारे, तो बस आपको देखना है कि 1680 में बेची है, कितने का फायदा हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 12 वस्तुएं कोई दुकानदार 12 रुपये में खरीदता है, तो हमें बोला हुआ है कि भाई 12 वस्तुएं कितने रुपए में खरीद रहा है, आप कहेंगे 12 रुपये में, 12 रुपये में खरीदता है। आगे हमसे बोला हुआ है तथा एक वस्तु को 1 रुपये 25 पैसे यानी कि 1.25 रुपये में बेच देता है। तो जो एक वस्तु उसने कितने में बेच दी, तो आप कहेंगे एक वस्तु उसने बेची 1 रुपये 25 पैसे में बेच दी। तो हमसे पूछा हुआ है कि लाभ बताओ। तो आप एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई करूँगा कि भाई मैं चेक करूँ कि 12 वस्तु उसने कितने में खरीदी, तो मेरे को फायदा क्या है, तो मैं डायरेक्ट इससे इसको काट लूँगा और मैं देख लूँगा कि जो एक वस्तु है उसने 1 रुपये में खरीदी। आप कह सकते हैं ना कि अगर मैं इसे 12 से डिवाइड करूँ तो जो एक वस्तु है उसने कितने रुपये में खरीदी, आप कहेंगे 1 रुपये में खरीदी। तो आप बताओ उसने एक वस्तु पर कितने रुपये का फ़ायदा ले लिया, आप कहेंगे उसने 0.25 का फ़ायदा ले लिया। ये लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, कितने का फ़ायदा हुआ 0.25 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने रुपये खर्च करने के बाद एक वस्तु पर 1 रुपये पर, और आप जानते हैं कि गुणा में हम करेंगे 100, तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 25%, यानी कि उससे टोटल कितना फ़ायदा हो रहा होगा 25%। अब देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहा होगा कि भाई 12 वस्तुएं खरीदी हैं, तो हम इसको रेशियो में सॉल्व करते हैं। अगर रेशियो में सॉल्व करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक वस्तु से सॉल्व करें इसे, चाहे 12 वस्तु से सॉल्व करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी, तो आप यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा कि 12 वस्तु हमने कितने में बेची हैं। अगर हमने 12 वस्तु उतने रुपये में बेची होंगी, आप अंतर करके डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे करें, बस हमें अपना लगाना होता है दिमाग कि हम क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वैसा, और बाकी वैसे क्वेश्चंस आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए आज हम समझते हैं क्वेश्चंस को। मैं आपको आज इसलिए ले रहा हूँ ये क्वेश्चन ताकि मैं आज आपको इसका बेस क्लियर कर दूँ, तो ताकि कल क्वेश्चन को जल्दी थोड़ा करा पाऊँ। हमसे बोला हुआ है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है। तो हमें पता चल गया कि भाई 10 रुपये में वो कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, तो आप कहेंगे 10 रुपये में वो खरीद रहा है 8 वस्तु, ये वो खरीद रहा है, ठीक है। याद रखना कि 10 रुपये में 8 वस्तुएं खरीदता है तथा 8 रुपये में 10 बेच देता है। तो 8 रुपये में उसने कितनी बेच दी, 10 वस्तु बेच दी।
तो हमसे पूछा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो हमें पता करना है कि भाई लाभ होगा या हानि होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो देखिए करने के लिए तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा अभी, लेकिन कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। कुछ लोग तो बोल देते हैं ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन पहले पढ़ते हैं हम इसका कंसेप्ट। तो देखिए 10 रुपये में वो 8 वस्तु लाया भाई, 8 रुपये में 10 बेचनी, तो या तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, या तो हम रुपये को इक्वल कर लें या फिर हम वस्तु को इक्वल कर लें। तो मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, आज मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, आप रुपये इक्वल कर लो या वस्तु इक्वल कर लो। तो हम कर लेते हैं वस्तु इक्वल, ताकि हम इसे रुपये से सॉल्व कर पाएँ। वरना आप जानते हैं कि अगर मैं रुपये सॉल्व करूँगा तो मैं वस्तु से भी कर सकता हूँ कि भाई कितनी वस्तु कितने बेच दी। तो हम क्या करते हैं, देखिए 8 और 10 जो है 40 पर इक्वल हो सकते हैं। और अगर आपको इतना भी दिमाग नहीं लगाना तो आप सीधे सीधे इसमें 10 की मल्टीप्लाई करो और इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 10 ढाई 100, 10 ढाई 100 और 8 ढाई 80, यानी कि ये रुपए हैं और ये वस्तु हैं। यानी कि हमने जो 80 वस्तु होंगी वो कितने रुपए में खरीदी होंगी, आप कहेंगे हमने खरीदी होंगी 100 रुपये में। और इसके हिसाब से जो 80 वस्तु हैं वो हमने कितने में बेच दी, आप कहेंगे हमने 64 रुपये में बेच दी। तो आप एक बात बताओ, हम कोई सामान 100 रुपये का लाए, अब वस्तु को भूल जाओ कि वस्तु तो इक्वल है। अगर सामान इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं कि 80 वस्तु हम 100 रुपये में लाए और 80 वस्तु हमने 64 रुपये में बेच दी। तो आप ये बताओ अगर आपने 64 रुपये में बेची हैं तो आपको कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे हमें 36 रुपये का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ भाई, 36 रुपये हमने कम में बेच दी वस्तु, तो बस हमें हो गई हानि। क्या हो गई हमें, हानि। और आप जानते हैं अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो आप जानते हैं अगर 36 रुपये का नुकसान हुआ आपको कितने रुपये खर्च करने के बाद, आप कहेंगे भाई क्रय, नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपये खर्च करने के बाद। और आप जानते हैं प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 36% की हमें क्या हो गई, हानि। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको बताया 100 से गुणा करके, एक्चुअल में जो प्रतिशत निकाली जाती है वो 100 पर ही तो निकाली जाती है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 36 रुपये का नुकसान हुआ 100 रुपये खर्च करने पर, यानी कि 100 का 36% ही तो होगा 36, तो बस 36% इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता। तो हमें कितने प्रतिशत की नुकसान हुआ होगा, आप कहेंगे हमें हुआ होगा 36% का। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और मैंने बहुत ही बेस्ट मेथड से आपको बताया हुआ है। देखिए मैं इसका थोड़ा सा हाँ शॉर्ट ट्रिक और बता दूं कि भाई देखिए हम शॉर्ट से कैसे करेंगे। मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ ताकि जगह बन जाए। तो देखिए 10 रुपये में बस एक बात याद रखना कि एक साइड रुपये लिखे तो एक साइड वस्तु लिखे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर वस्तु लिख दी 10 रुपये, और 8 रुपये में उसने क्या कर दी, वही चीज़ बेच दी 10 वस्तु। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 10 ढाई 100 और 8 अट्ठे 64। अब मैं इन डंडों को हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 10 ढाई 100 तो इधर रुपये आ जाएंगे, आपके क्रय मूल्य आएगा, इधर क्या आएगा आपका क्रय मूल्य, और 8 अट्ठे 64 इधर आएगा आपका विक्रय मूल्य, और ये रुपये आएंगे। याद रखना डायरेक्ट ट्रिक है कि भाई 100 रुपये और ये 64 रुपये। तो 100 रुपये का सामान लाके हमने कितने में बेच दिया, 64 रुपये में बेच दिया, हमें 36 रुपये का नुकसान हो गया। और आप जानते हैं अगर मैं 100 रुपये पे काउंट करूँगा तो यही प्रतिशत होगा, तो गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 36% की क्या हो गई होगी, हमें हानि हो गई होगी। तो देखिए बस ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बता देता भाई इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो, तो आप भी कहते हैं कुछ भी बता रहा है अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं। तो बस पहले ये इसका कंसेप्ट है। अब देखिए हम इसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बाद में आप वही बात रही है भाई 100 रुपये और देखिए 64 रुपये, तो बस ये डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, बना लिया भाई आपका शॉर्ट मेथड यानी कि शॉर्ट ट्रिक। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छी क्लास लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।